सूक्त 5 और मंत्र चतुर्दश 14। ओम आचार्यो मृत्यु वरुण सोमा ओषधया पया जीमूता आसं सत्वान तय इदं स्वः आवृतम्। ओम आचार्यो आचार्यः आचार्य प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन। मृत्यु मृत्यु वरुण वरुण वर्णीय आचार्य शब्द से भी हम लोग परिचित हैं भली भांत, इस सूक्त में भी पहले आए हैं अनेक बार शब्द, और वैसे भी हम लोग जानते हैं। उपसर्ग चर धातु आचार्य आचरण योग्य आचरणीय। मृत्यु मृत्यु मृ धातु मरना। वरुण वर्णीय वर्ण करने योग्य मृ धातु वर्ण करना वरुण। आचार्यो मृत्यु वरुण सोमा ओषधया पया, ये सभी प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में ही हैं। वरुणा सोमा सोम पद से भी हम लोग परिचित हैं। सुधातु सुऐश्वर्य सुप्रसवे सुप्रेरणे धातु में हैं, जिससे सोम शब्द निष्पन्न होता है। सोम का अर्थ है सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। ओषधया औषधि का बहुवचन है। औषधया औषधियां कह सकते हैं हम। औषधियां वेद में सामान्यतः औषधियां वनस्पतियां अलग अलग पद आते हैं। औषधया वनस्पतया, औषधि वनस्पति। तो ये जो भी पौधे हैं उनको कुछ विभाजित किया गया है कुछ गुणों के आधार पर। अभी भी वनस्पति शास्त्र में पौधों का वृक्षों का वर्गीकरण किया जाता है उनके विभिन्न गुणों के आधार पर। वैदिक ऋषियों ने भी किया है। औषधि का अर्थ यदि केवल चिकित्सा उपचार के रूप में लें तो वेद में ही स्पष्ट है कि उपचार में चिकित्सा में प्रकृति के विभिन्न तत्वों का उपयोग हो रहा है। जैसा कि अभी पहले क्रम सूक्त में भी आया है, सूर्य की किरणों का भी उपचार में उपयोग हो रहा है। सभी वनस्पतियां सभी प्रकार के पेड़ पौधे उपयोग होते हैं। तो वनस्पति और औषधि में ऐसा भी अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते कि जो उपचार के योग्य हों उन्हें औषधि कहें और अन्य को वनस्पति कहें। यद्यप विद्वानों ने इस पर विचार किया है, कुछ विभाजन बताने का प्रयास किया है। ऐसे स्तर पर हमारा यही निवेदन होता है कि सभी विद्वानों के मतों को सम्मान पूर्वक पढ़ें, जाने, समझें, विचार करें और सबका आदर करते हुए अपने विवेक सम्मत जो आपको उचित लगे उसे माने। किसी एक व्यक्ति से न बंध जाएं कि उस विद्वान ने कहा है तो वही एकमात्र सत्य है। वेद में स्पष्ट जो कहा जाएगा वो तो सत्य है। उसके पश्चात विद्वानों ने उस पर विचार करके अपने अपने मत दिए हैं जो सभी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विवेक बुद्धि से जो जो जिसको स्वीकार्य लगे उस हिसाब से हम ग्रहण कर सकते हैं। औषधिया और पया कहा गया। ये पय धातु का अर्थ भी बहना चलना होता है। पया का अर्थ प्रवाहमान किया गया है इसमें। तो इस प्रवाहमान के रूप में पया जल दुग्ध आदि को भी कहा जाता है, जो भी प्रवाहित होने वाले पदार्थ द्रव्य हैं। तो पया से
जल को भी व्यक्त किया जाता है, दुग्ध को भी व्यक्त किया जाता है। शाब्दिक अर्थ हुआ प्रवाहमान, प्रवाह योग्य, प्रवाहित होने वाला। पयः कहा गया जीमूता, ये शब्द कुछ अपेक्षा रखता है। जीमूता का अर्थ विजेता किया गया है, अर्थात जी जये धातु ही मानी गई है, शेष प्रत्यय है। पदों की रचना में ये बात सामान्यतः ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। संस्कृत में पदों की रचना में उपसर्ग होता है तो सबसे पहले उपसर्ग ही होता है। जैसे आचार्य में आ उपसर्ग था, उपसर्ग के पश्चात धातु होती है। यदि उपसर्ग नहीं है तो सबसे पहले धातु होगी। जैसे आचार्य में आ उपसर्ग था, उसके पश्चात चर धातु है, और शेष में मृत्यु, वरुणः, सोमः, ओषधया, पयः, जीमूता, इन सभी पदों में धातु ही पहले है, कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग का होना अनिवार्य नहीं है। वेद में तो वैसे भी उपसर्ग स्वतंत्र पद के रूप में अलग से भी आते हैं, आवश्यक नहीं कि जुड़े रहें। तो यदि है जुड़ा है तो सबसे पूर्व वही होगा, उपसर्ग होगा, उसके पश्चात धातु होगी। उपसर्ग नहीं है तो सबसे पहले धातु होगी, और धातु के पश्चात जो कुछ दिखता है वो प्रत्यय, और सबसे अंत में विभक्ति। विभक्ति भी एक प्रकार का प्रत्यय है, कह सकते हैं, जो अंत में आता है और उससे विभक्ति निश्चित होती है। नामिक शब्द है, नाम है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, तो कह लीजिए उससे कारक वचन का निर्धारण होगा। क्रिया है तो उससे काल, पुरुष और वचन का निर्धारण होगा। इस प्रकार से पद रचना संस्कृत में होती है। ये ध्यान रहे तो हम सरलता से उसे समझ सकते हैं। जीमूता में जी जये विजय धातु है, अर्थात जी धातु का अर्थ जीतना। इसी जी से जय शब्द बना, भी उपसर्ग लग गया तो विजय शब्द बना, वैसे ही विजेता हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि इसमें जी जय धातु मानी गई है, तो शेष जो भी है वो प्रत्यय में है। इसलिए हम लोगों ने सामान्यता इसमें उपसर्ग और धातु लिख दिया है, शेष सहजता से छोड़ दिया है। अर्थ तो इन्हीं से निश्चित होता है, उपसर्ग और मुख्य रूप से धातु से, और उसके पश्चात प्रत्यय, विभक्ति आदि हैं। थोड़ा विवेक से समझने का प्रयास करें, वो सब लिखते तो फिर पूरा नहीं कर पाते, ये हम स्वीकार करते हैं। आगे यदि आप लोग कोई कर सकें तो अवश्य प्रयास करें, अच्छी बात है। तो जीमूता का अर्थ विजेता किया गया है। सत्वाना, सत्वाना सत्व, सत्य स्वरूप, ऐसा अर्थ किया गया है। सत्य तो स्पष्ट है, इसी से सत्य, सत्व और सत्वाना। सत्वाना बहुवचन में हो गया, सत्व एक वचन में होगा, उसी का बहुवचन सत्वाना हो गया, अर्थात सत्व, बहुत से सत्व। तो सत्व, सत्व स्वरूप, सत्य स्वरूप अर्थ किया गया। आसन थे, जीमूता आसन सत्व। इसका अर्थ समझें, आचार्यो मृत्यु वरुणा सोमा ओ सदया पया। तो आचार्य, मृत्यु, वरुण, सोम, औषधि और पय। जीमूत अर्थात विजेता, आसन सत्वाना, ये सभी सत्व थे, सत्व स्वरूप थे। तय इदम स्व आभृतम, तय उनके द्वारा, तृतीया बहुवचन सर्वनाम है ये, तय उनके द्वारा, इदम यह, स्व, स्व शब्द को भी ऐश्वर्य सृजन का अर्थ किया गया है, अर्थात इसमें भी वही सुप्रसवे सुऐश्वर्य धातु है, ऐश्वर्य सृजन।
आभृतम, इसमें भी आ उपसर्ग है, सम्यक समन्तात, भ्री धातु है भरण करना, आभृतम समन्तात भरण है, समन्तात भरण करने वाला है। अब इसमें एक बात हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि ब्रह्मचारी सूक्त है, पूरे सूक्त में देवता ब्रह्मचारी है, अर्थात पूरे सूक्त में ब्रह्मचारी की ही बात मुख्य रूप से कही गई है। इस मंत्र में ब्रह्मचारी शब्द नहीं आया तो वो स्वतः मान लिया जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रह्मचारी सूक्त चल ही रहा है, उसी की बात की जा रही है, देवता ब्रह्मचारी इसीलिए निर्धारित किया गया है। तो ये ब्रह्मचारी ने ही किया, जो भी किया, तय इदम स्वहा भरतम जो कहा गया, इसके द्वारा सृजन ऐश्वर्य का समन्तात भरण किया, वह ब्रह्मचारी ने किया। ऐसा भी कह सकते हैं कि उस ब्रह्मचारी के लिए ही कहा जा रहा है कि वह आचार्य है, मृत्यु है, वरुण है, सोम है, औषधि है, पय है, जीमूता अर्थात विजेता है, सत्वाना सत्य स्वरूप है। परंतु इसमें आसन बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये अलग अलग हैं, एक के विशेषण नहीं है। यही ध्यान देना होता है अर्थ करने में, आप शुद्ध अर्थ कर सकें या करना चाहें, दोनों बातें हैं। एक तो है सावधानी बरतें तो शुद्ध अर्थ कर सकें, और एक ये है कि शुद्ध अर्थ करना चाहें। अब जो लोग ये नहीं ध्यान देते कि हमें वेद क्या कह रहा है, वो शुद्ध अर्थ जानना, समझना, व्यक्त करना है, अपनी बात कहनी है, तो इतना वो कह सकते हैं थोड़ा गोलमोल कर गए। बहुवचन है, एक वचन है, आसन, उसको ध्यान नहीं दिया। मान लीजिए यदि आसन न होता, अस्थि होता, असीत होता, एक वचन में होता, तो कह सकते थे ये सब ब्रह्मचारी के विशेषण है। लेकिन क्रिया बहुवचन में है, तो इन सबको मिलाकर एक क्रिया आ रही है बहुवचन में, अर्थात इन सबको अलग अलग माना गया। और दूसरी बात यह भी है कि आचार्य, मृत्यु, वरुण, सोम तो एक वचन में है, परंतु औषधिया, पया, औषधिया तो स्पष्ट बहुवचन में है, सत्वाना भी बहुवचन में है, पया एक वचन बहुवचन, दोनों में लोग मान लेते हैं, प्रयोग हो जाता है, अलग अलग व्याकरण की व्यवस्था से बन जाता होगा। इतनी सूक्ष्मता में हम नहीं जाते, आप भाष्य देखेंगे तो आपको मिलेगा ही। तो बहुवचन की क्रिया और बहुवचन के अन्य पद होने से स्पष्ट है कि ये किसी एक ब्रह्मचारी का या किसी एक का विशेषण नहीं है। इनमें से किसी एक को मान लीजिए, आचार्य को ही हम मुख्य मान लें और अन्य को उसका विशेषण बताएं, तो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत से बहुवचन के पद प्रयोग हुए हैं और क्रिया भी बहुवचन में है, अर्थात ये सब कुछ अलग अलग थे, ये कहा जा रहा है। आचार्य थे, मृत्यु थे, आचार्य भी है, मृत्यु भी है, वरुण है, सोम है, औषधि है, पय है, जीमूता अर्थात विजेता है, सत्वाना सत्य स्वरूप है, ये सब हैं या थे। तय ये भी बहुवचन में आया, उनके द्वारा, इतने तो थे बताया, उनके द्वारा इदम स्वः आभृतम, जो यह सृजन ऐश्वर्य है उसको पूर्ण किया गया। अब हमने कहा कि चूंकि ये ब्रह्मचारी सूक्त है, सभी में देवता ब्रह्मचारी है, अतः हम माने कि ब्रह्मचारी ने ही सृजन ऐश्वर्य को पूर्ण किया। ये इस मंत्र का सीधा सरल अर्थ हम लोग समझ सकते हैं। तो आज के इस मंत्र व्याख्या को हम यहाँ विराम भी दे सकते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो आप प्रस्तुत कर सकते हैं।